अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरी एक फ़ोन जावा की फ़ीमेल बीमार मुझे दिखी और मैंने उसे पकड़ लिया है। और फ़ोन जावा बीमार होने का मतलब है 17,000 से लेके 20,000 तक का नुकसान और उसकी अलार्मिंग कंडीशन। आप इस बर्ड को गौर से देखें। आप में और हम में ज़्यादातर मकबूल क्या चीज़ है कि जब परिंदा बीमार होता है उसका पता उसी वक्त चलता है जब वो सर को अपनी पीठ पे यानी कि गर्दन के पिछले हिस्से की तरफ जब ढाँप ले तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि बीमार हो गया है। लेकिन सियाने, अक्लमंद और एक्सपीरियंस होल्डर को ये पता है कि परिंदा बीमार होने से पहले एक शक्ल बनाता है जिसको मैं कहता हूँ कि रॉकेट बन गया है। ये देखें, इसकी शक्ल को देखें, इसकी शेप देखें, ठीक है, ये एक रॉकेट की तरह है। लोग अक्सर कहते हैं कि चूहा शक्ल, तो ये अपनी शेप से, नेचुरल शेप से हट जाता है। ये देखें, आंखें बंद कर लेगा। आप अपनी कॉलोनी में, अपने केजेस में इस तरह के बर्ड्स को देखा करें कि जब आप कॉलोनी में जाते हैं और सारे बर्ड उड़ जाएं, उड़ के आगे पीछे हो जाएं, और इस तरह का बर्ड जो वहीं रहे और आपको देखता रहे और उसको गौर से करें। अगर उसकी शेप इस तरह की हो गई है, अब इसकी शेप का लोग सोच रहे होंगे यार ये किस शेप की बात कर रहा है। इसकी चोंच के नीचे से हिस्सा देखें, आगे की तरफ आ गया, इसके सीने का हिस्सा आगे की तरफ आ गया, ठीक है, गोलाई सी आ गई है, और सर के ऊपर का हिस्सा पीछे की तरफ चला गया। एक बेढंगा सा शेप में नहीं है, ठीक है, ये देखें शेप में नहीं है। सर के पर थोड़े थोड़े से उभरे उभरे दिख रहे हैं। ये देखें, एक फुलन सी है, सूजन सी है इसमें, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये इनिशियली स्टेज होती है, यानी परिंदा किसी चीज़ से इफ़ेक्टेड हो गया है। कोई भी चीज़ होगी उसको आपने अब डायग्नोस करना है, माहौल के लिहाज से देखना है, उसकी बीट को देखना है, उसके पोटे को देखना है, उसकी खुराक को देखना है, माहौल को देखना है, हर चीज़ को, उसके ज़ख़म वख़म देखने हैं, फ़िज़िकल इंस्पेक्शन करनी है, उसकी एग्ज़ामिन करना है उसका। फिर आप कहीं पहुँचे कि यार करना क्या है। अब इस बर्ड पे मैंने क्या देखा, जब ये इस तरह का था तो मैंने एक दिन इस पे नज़र रख ली, मुझे इस तरह का लगा। सम टाइम में जब सर्दियों में धूप निकलती है तो परिंदा धूप के लिए भी इस तरह का होता है, इसीलिए मैंने इसे ऑब्ज़र्व किया। और इसकी लाल चूड़ी थी तो मैं समझ गया कि लाल चूड़ी वाला इसे कल देखूँगा। तो जब मैंने इसे कल दोबारा देखा तो कल भी ये इसी हालत में मुझे मिला, तो इसलिए मैंने इसे फिर निकाल लिया। मैं समझ गया हूँ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मुझे जो है, मैंने जब इसको पकड़ा है, अलग करके एग्जामिन किया, तो पकड़ते के साथ ही इसने क्या किया, इसने एक बीट करी, यानी इसने बीट करी। उस बीट में मुझे कंगनी के दाने साबुत नज़र आए और येलो येलो सी बीट थी जैसे हल्दी। और उसके बाद इसने थोड़ा सा मुंह से उल्टी भी करी, ऐसे झटका, और उसमें भी कुछ दाने निकले, तो जिससे मुझे ये जाहिर हुआ कि इसका हाजमा ख़राब हो चुका है। इसका जो है ना दिल मतली हो रहा है, उल्टी भी आ रही है इसको और मोशन टाइप के भी आ रहे हैं। फिर मैं इसे ट्रीटमेंट के लिए बाहर निकाल लिया है। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है और लोगों को जो मैं आगाही देता हूँ कि परिंदे को प्यासा रखा करें, प्यासा रखने के बाद ही मेडिसिन दिया करें, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। अभी जो है इसे मैं नीचे ले जाता हूँ और नीचे ले जाने के बाद जो है आपको इसके ट्रीटमेंट के हवाले से आगाह करेंगे। नीचे की तरफ अगर आप देखें, मैं अगली वीडियो में दिखाऊँगा, तो मोशन की जो झलक होती है परों में, जो जिस तरह से पर में बीट लगी हुई होती है, वो वाली कंडीशन भी है। अब इस तरह के ट्रीटमेंट में हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। विब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि इन्फेक्शन किसी किस्म का हो जो हमें नहीं पता हो वो भी ख़त्म हो जाए। विब्रामाइसिन जो एंटीबायोटिक है, और जो मोशन है, हमें भी जब मोशन वगैरह लगते हैं तो हम फ्लैजेल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फ्लैजेल का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। और हो सकता है इसको ठंड हो या इस बीमारी की वजह से इसको बुखार चढ़ रहा हो जिसकी वजह से फूला हुआ है, तो उसमें ब्रोफीन या पेनाडोल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलें नेक्स्ट क्लिप में ट्रीटमेंट के साथ आपको बताते भी जाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह से किया है कि इसे अभी देखें ना, अभी तकरीबन भी ये देखें इसमें दाना पड़ा हुआ है, आप देखें पानी नहीं, और ये मैं अंदर घर के अंदर ले आया हूँ। अगर मैं आपको घड़ी दिखाऊं तो ये देखें इस वक्त 3 बज रहे हैं, तकरीबन 12 बजे से मैंने इसका जो है पानी उठा दिया था ताकि इसे प्यासा रखा हुआ है। और वो कटोरी जो है वो ये रखी हुई है, मैंने ये पड़ी हुई, देखें कटोरी सही है, ये देखें, ये इसी के दाने वगैरह गीले मुंजी के। तो इसे मैं ट्रीटमेंट कैसे करता हूँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इस वक्त जो है मैं विब्रामाइसिन का कैप्सूल है उसका पानी बनाऊँगा, और विब्रामाइसिन का पानी जब इसे पिलाता हूँ तो फिर उसके 2 घंटे बाद 1 ड्रॉप डाल देता हूँ फ्लैजेल का इसके मुंह में। अभी आपको जो दाना चिपका हुआ दिख रहा है ना, ये फ्लैजेल इसे मैंने पिलाया था, तकरीबन भी आधे घंटे पहले पिलाया था ताकि इसकी प्यास भी थोड़ी सी बुझ जाए। और फ्लैजेल का सिर्फ 1 ड्रॉप ऊपर चोंच में रखा था, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जावा में अगर ज़्यादा डोज चली जाए ना डायरेक्ट ब्रोफीन या पेनाडोल, तो फिर ये जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए हल्का सा डाला है। अभी इसे लेके जाता हूँ और विब्रामाइसिन का पानी बनाता हूँ। फ्रिज में विब्रामाइसिन के कैप्सूल पड़े में, ये फ्रिज खोल लिया और यहाँ पर मैंने रखे थे कैप्सूल, लाया था मैं पत्ता पूरा, ये रहा। और ये जो है खुला हुआ भी है,
अच्छा जी, ये रहा कैप्सूल खुला हुआ है, एक हाथ से बना रहा हूँ। ये कैप्सूल है और ये खुला हुआ है। सही है, ये खुला हुआ है। इसकी थोड़ी थोड़ी सी डोज जो है मैं निकालता हूँ और वो देता हूँ। अभी मैं निकाल के बनाता हूँ। ये कैप्सूल यूं करेंगे, दो इसके पार्टीशन होते हैं और यूं करने पे खुल जाता है। देखिए खुल गया है। और ये जो है थोड़ा सा ये डाल दिया है। इतना बहुत है। इसको रीपैक कर दूंगा मैं। दोबारा से लॉक हो गया, एयर टाइट हो गई। और इसे वापसी डाल के इसको ऐसे पैक कर दिया और फिर दोबारा से फ्रिज में ही रख दिया। ये कैप्सूल एक परिंदे के लिए मैं इस तरह से चलाता हूँ। लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि कितना पानी डाला जाए। तो ये मैंने देखें इतना पाउडर डाला है। ये मुंजी चूँकि साफ़ है, ठीक है, धुला हुआ था, इसको मैं वैसे ही निकाल देता हूँ क्योंकि आप लोगों का ऐसा ख्याल होगा कि गंदा बर्तन ना हो। अब जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। अब ये इसमें पानी डाल लिया मैंने, ये देखें थोड़ा सा पानी डाला है। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। इतना बहुत है पानी। और अब जो है इसको थोड़ा सा हिला लेंगे और परिंदे की तरफ लेके जाएंगे। विवरामाइसिन जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, ये एंटीबायोटिक है। इन्फेक्शन वगैरह अंदर कुछ भी होगा वो सेट हो जाएगा। और फ्लेजल जो दे रहा हूँ वो मोशन वगैरह के लिए होता है। तो दोनों चीज़ों को मैं एक साथ चला रहा हूँ। इसको हिला लूँगा मैं थोड़ा सा, हल्का हल्का देखें हिला रहा हूँ, ताकि दवाई जो है पानी में अच्छी तरह रस बस जाए, ताकि फिर जो ये पिएगा ये ज़्यादा पिएगा। प्यासा करके इसीलिए पिलाते हैं ताकि वो पहली दफ़ा जब इस पर अटैक करता है पानी पीने के लिए तो बहुत ज़्यादा काउंट पानी का अंदर लेके जाता है। और जितना ज़्यादा काउंट लेके जाएगा उतना ही ज़्यादा मेडिसिन भी इसके अंदर जाएगी और वो अपना काम शुरू करेगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इलाज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इतनी ज़्यादा बुरी हालत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें एक जगह पे बैठी है, उछल कूद एक्टिव नहीं है। अब अगर आप नीचे की तरफ से देखेंगे आपको दिखेगा कि मोशन के भी असरात नज़र आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसे अलग किया था। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि दिख जाए। ये देख रहे हैं आप, इसकी बीट इसके परों में ऐसे चिपकी हुई सी है, तो ये मोशन की भी अलामत है, यानी कि इसको जो बीट है वो सही नहीं आई। अब इसे पानी दे देते हैं। मैंने अभी थोड़ी सी सेटिंग जो है इस बीच चेंज कर दी क्योंकि दाने का जो पॉट है वो पानी के पॉट को पूरा अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो इस दौरान जावा अपनी जगह से हिल भी गया है, तो अच्छा है, थोड़ा सा फुर्तीलापन इसमें आ गया होगा। और पानी अब इसके बिल्कुल मुंह के पास है। तो अब देखते हैं, मैं काफ़ी करीब हूँ तो इसलिए भी ये थोड़ा सा डरा हुआ होगा। देखें आंखें भी बंद कर रहा है, इसका मतलब है इसके पेट में, इसकी अंतड़ियों में, इसके मैदे में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। ये दर्द को फील कर रही है इस वक्त। और देखें सर के पर भी इसके थोड़े से खड़े होने शुरू हो गए। तो 3 से 5 दिन तक इसको ये कोर्स कराना होगा। मुझे लगता है कि कैमरे को कहीं रख लेना चाहिए, ऐसे तो ये बहुत देर करवा रही है। ये इस पर्स में जो है इस तरह फिट करते हैं ताकि नज़र भी आए और मोबाइल गिरे भी ना। और फिर मैं दूर हो जाता हूँ। यहाँ से आपको दिखेगा, नज़र तो आपको आ रहा है यहाँ से। ये जगह बेस्ट है, इधर हम अटका देते हैं। अच्छा, मोबाइल को मैं पर्स पे रख कर दूर चला गया था और मेरे दूर जाने पे ये थोड़ा सा एक्टिव हुआ, फुर्तीला हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसने इधर उधर देखा और फिर इसने सोचा कि अब मैं सिक्योर हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई ख़तरा नहीं है। तो फिर यह आया इस तरह से लंगड़ाता हुआ पानी की तरफ, क्योंकि ये बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं था। इसकी चाल देखिए आपने किस तरह से ये आया। और पहला जो घूंट है इसने ले लिया है, फिर ये दूसरा लिया। इस तरह तकरीबन 5 मिनट के वक्फे में इसने बहुत दफ़ा पानी में मुंह मारा। अब मुझे नहीं मालूम इसने पानी में जो मुंह मारा कितना पानी अंदर किया या सिर्फ कुछ टेस्टिंग करी, कुछ अंदर किया। लेकिन जब ये आप बड़ी स्क्रीन करके देखेंगे तभी आपको दिखेगा कि ये कौन कौन से घूंट में पी रहा है। एडिटिंग के दौरान मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और मुझे इस वक्त सिर्फ इसका इतना ही दिख रहा है कि इसने पानी में मुंह मारा है। बड़ी स्क्रीन पे वाज़ेह पता चल जाएगा कि ये कितना पी रहा है। बहरहाल बताने की बात यह है कि जब इन्हें प्यासा रखा जाता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि दवाई वाले पानी को
अब ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में लेके जा रहा है अंदर। अच्छा, ये एक साथ इसने सारे मुंह नहीं मारे, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि 5 से 7 मिनट के वक्फे में इसने ये सारे घूंट किए हैं। वीडियो एडिट करते वक्त मैं फालतू टाइम जहाँ पे ये खड़ा रहा है, बैठा रहा है, वो काट दिए हैं। सिर्फ पीने वाला एरिया ही आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि क्यों कहा जाता है कि प्यासा रखें। अब ये फुल हो चुका है, पानी की जो इसकी शिद्दत थी, प्यास थी, उससे ये हो गया। अब देखते हैं दाने का। ये देखें, जब इसे मैंने दाना पानी दे दिया था उसके बाद पानी का पॉट मैंने हटा दिया और फिर ये दाने की कटोरी में उतर गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये जैसे ही नीचे सर करता है तो मैं थोड़ा सा करीब आता हूँ और थोड़ा जूम करता हूँ ताकि ये मुझसे डरे भी ना और मैं आपको बिल्कुल दिखाऊँ। ये देखें। अच्छा, एक चीज़ नोट करने वाली है, जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या चीज़ तलाश कर रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जो मुंजी है, मुंजी मुंजी आप समझते हैं, जो लंबे लंबे चावल के छिलके इस पे पड़े हैं, इसे मुंजी कहते हैं। क्योंकि देखें, इस कटोरी में 3 तरह के दाने मौजूद हैं, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी और मुंजी। लेकिन ये बारीक कंगनी और मोटी कंगनी मेरा ख्याल है इस वक्त तो नहीं खा रहा। वैसे इसने खाई ज़रूर थी क्योंकि इसकी चोंच में उसके छिलके लगे हुए हैं और जो पिंजरे की ट्रे है उसमें भी छिलके पड़े हैं। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि जो आप कैमरे में देख रहे हैं इस वक्त ये तलाश में है। तो मैंने जब गौर किया तो ये जो इसकी चोंच पे इस वक्त लगा हुआ है ये मुंजी का छिलका है। तो ज़्यादातर देखने में यही आया, ये मुंजी के छिलकों को दाना समझ के, यानी कि ये समझ के कि मुंजी के छिलके के अंदर इसको शायद कोई चीज़ मिलेगी और ये उठाता है फिर छोड़ देता है। इसका मतलब कि इनकी फेवरेट खुराक तो है मुंजी, मुंजी के अंदर होता है चावल, तो ये मुंजी पर अटैक कर रहा है, यानी कि इसकी डिमांड मुंजी की है। देखें, मुंजी को ढूंढ रहा है। चूँकि मुंजी जो है वो छिलके नुमा है, खाली हो चुकी हैं, आपको ट्रे में भी दिख रही हैं, तो मुंजी इसको मिल नहीं रही। ये मुंजी को छांट रहा है इसके अंदर। आप देखें, ये देखें, क्लोज कैमरा कर चुका था ताकि मैं आपको दिखाऊं। अब इसमें भूख की तलब जागी है, या तो दवाई पी के थोड़ा सा सेटिंग में आ गया है या ये वाकई भूखा है और इसको यहाँ पर अब मुंजी नहीं मिली और अब ये मेरे ख्याल में दिल बर्दाश्त होकर यहाँ से खिसकेगा और ये देखें चला गया। तो अभी मैं आपको और ख़ुद भी गौर करता हूँ जूम करके कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। अब आप देखें कि मुंजी के मुंह खुले हुए हैं, छिलकों के मुंह खुले हुए हैं, इसका मतलब मुंजी के अंदर से ये चावल यानी मुंजी का जो बीज है वो खा चुका है। और आपको दिख रहा है कि कंगनी, मोटी कंगनी और बारीक कंगनी मौजूद है, लेकिन इस वक्त इसका मूड उसको खाने को नहीं था, ये मुंजी की तलाश में था। तो अभी वीडियो के बाद फिर मैं इस कटोरी में कुछ मुंजी भी डाल दूंगा ताकि ये मुंजी को ही खा सके दिल भर के। तो ये सारी सिचुएशन है। पैनाडोल मैंने खाते खिलाते हुए नहीं दिखाई, तो आपको बता दूं पैनाडोल या ब्रोफीन का भी सिर्फ एक कतरा चोंच, दोनों चोंच जहाँ मिलती है वहाँ पे छोड़ दें, ये खुद ही उसे पी लेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।